एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और चलिए जल्दी से अपने यहाँ पर दो फाइल मैंने रखी हुई हैं। 54 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और अपने लिए एक नंबर चुन लीजिए। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके आने वाले समय में फ्यूचर के बारे में तो क्या है। तो देखते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। यहाँ पर मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ, आगे क्या रहने वाला है। तो चलिए एक अपने लिए चुन लीजिए। तो सबसे पहले ये नंबर 5 जिन्होंने चुना है अपने लिए, आपके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। तो नंबर 5 आपका फ्यूचर। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ आप किसी के साथ थे। यहाँ पर कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई शायद कोई बिजनेस हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी आपकी परिस्थिति थी यहाँ पर, तो आप वहाँ से निकलते हुए बाहर नज़र आ रहे हैं। अब या आप अपनी परिस्थिति में देख लीजिए कहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ से आप वाकई निकलना चाहते थे तो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी काफ़ी इस समय कन्फ्यूज़ माइंड हो रखा है, भ्रमित स्थिति में बहुत ज़्यादा हैं आप। अपनी नज़र वगैरह आपको ज़रूर उतरवानी चाहिए। और यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो यहाँ पर बहुत टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर है। ये उन लोगों के लिए है जो लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं। आप देखिए हर कोई तो लव लाइफ के बारे में नहीं देखता, लेकिन आपसे जो मैच होता हो आप उसे लीजिए। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लव लाइफ में है, कि अगर आप लव लाइफ में किसी के साथ जुड़े हैं तो इस टॉक्सिक एनर्जी से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना अच्छा है। देखिए ये आपको पता ही नहीं चला कि ये एक एडिक्शन की तरह काम कर रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर इस रिश्ते में ना तो आप रह ही पा रहे हैं और ना यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी है। यहाँ पर आप स्टक हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा। तो देखिए किसी के लिए फीलिंग्स होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए अडिक्ट हो जाते हैं, बहुत एक नशा केवल ये नहीं कि किसी कोई खाने पीने की चीज़ों का ही नशा होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत ज़्यादा आप फ़ोन में ही लगे रहते हैं हर समय, ये भी एक नशा ही एक तरह का, आपको पता नहीं चलता टाइम कब वेस्ट हो गया। तो किसी को चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कुछ भी लगा लीजिए जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। अब आपको इस एनर्जी से निकल जाना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको निकल जाने की बहुत ज़रूरत है। और आप ऐसा ज़रूर कीजिए, अपनी नज़र आप ज़रूर उतरवाइए। आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन हो जाता है कई बार ऐसा, जिसके कारण आपके काम नहीं बनते और आपको खुद नहीं पता चलता कि आप इतनी भ्रमित स्थिति में क्यों हैं। तो यहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल जाइए। कोई लव रिलेशन है तो इसे भी छोड़ देने की आपको ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि बता रहा है मैजिशियन बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है। ये वो ऊर्जा है कि जहाँ पर आप जो सोचते हैं आपको वो मिल जाता है। तो आपको इस एनर्जी से, डेविल एनर्जी से बाहर निकलकर इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। तो किसी भी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ निकल जाइए। देखिए इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ये नहीं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं तो देखिए वो बात हो जाती है कि हमेशा बुज़दिलों पर सितारे राज करते हैं, बहादुर फैसले तकदीर पर छोड़ा नहीं करते। तो आप किसी भी चीज़ से एकदम बाहर निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो आप देखिए ना किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो आप अपने आप को निकालिए वहाँ से, क्योंकि आगे द मैजिशियन की भूमिका में आप आने वाले हैं और आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में आप आगे रहने वाले हैं। इस एनर्जी से आप निकलने वाले हैं बाहर और खुद ही आप यहाँ से खुद को निकाल लेंगे। कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपके लिए। और जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो मैजिशियन का कार्ड यानी कि आपके जीवन में ग्रोथ आपके साथ ये है कि आप लाइफ में जो चाहते हैं ना, आपके पास सब कुछ है, वो सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी कुछ आपको लाइफ में अपने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी सोच जितनी भी सकारात्मक रहेगी उतनी वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहेंगी। तो यहाँ पर इस समय का यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी आपका लक आपके साथ है। और अपने लक को यहाँ मत जोड़िए, कार्मिक सिचुएशन से बिल्कुल मत जोड़िए, निकाल दीजिए खुद को इस भ्रमित स्थिति से। तो यहाँ पर आप बहुत ही ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं और यकीन मानिए आप कुछ ही समय में अपने अंदर इतना पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। यहाँ पर आप अपने देखिए, जब ये मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर का कार्ड होता है, 1 नंबर यानी कि सूर्य की ऊर्जा। सूर्य क्या होता है? हमारी आत्मा का कारक। और यहाँ पर आप अपने सोल से, आपके सोल जो है बहुत ही आप उन्नति करेंगे, मतलब एक अंतर मन से उन्नति इंसान की
तो आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको सूर्य भगवान के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। इससे आपके बॉडी में बहुत अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे, एक अच्छी एनर्जी आप महसूस करेंगे। तो ऐसा आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बेहद ही अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए जो बता रही हूँ। सूर्य के दर्शन जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसके बाद मैजिशियन की भूमिका में है इस समय, लक आपके साथ है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, किसी बेकार की टॉक्सिक एनर्जी में बिल्कुल ना रहें। कोई भी एडिक्शन है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आपको नशा करने की आदत है, ड्रिंक वगैरह आप करते हैं, चिकन वगैरह आप खाते हैं, तो ये छोड़ देने की आपको बहुत ज़रूरत है। देखिए यकीन मानिए, अगर आप ड्रिंक वगैरह भी करते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आपकी बुद्धि ऐसी हरण हो जाती है। तो यहाँ पर कभी कभी एनर्जी काम करती है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। तो आप अगर इस एनर्जी में, अभी यहाँ पर हर तरह का नशा मैंने बता दिया है। कुछ लोग तो करते ही होंगे, खैर ड्रिंक वगैरह करते होंगे, नहीं करते तो किसी को जैसे चाय पीने की लेता है, किसी को जैसे आदत है बहुत ज़्यादा किसी को स्टॉक करने की, ऑनलाइन लगातार देखते रहते हैं। आपका टाइम, देखिए कोई भी ऐसी बात जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको वहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप इस बात को समझिए। और अगर खासकर आप लव लाइफ में हैं और अगर आप महिला हैं, तब तो आप ज़रूर सोचिए और इस लव लाइफ में यहाँ जिससे भी आप जुड़े हैं इससे बाहर निकल जाइए। आपकी बहुत ग्रोथ है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। यहाँ पर जो लव लाइफ को लेकर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एक अट्रैक्शन है पर सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं है। तो आप जिससे जुड़े हैं, आप ये ज़रूर देखिए कि वो किस टाइप की आपसे बातें करते हैं। देखिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, एक साथ लोग पता नहीं कितने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो किसी के धोखे में ना आए। प्यार में अंधे मत हो जाइए, बिल्कुल दिमाग अपना एक तरफ नहीं रख देना है। तो ऐसे नहीं होता कि बाद में पछताते रहें। तो आपको सजग रहना होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं कहने वाली हूँ, आपसे ये बताने वाली, तो आपको सोच समझ कर चलना चाहिए और ध्यान जरूर देना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए कहीं पर भी, जिससे भी आप जुड़े हैं उसके एनर्जी पर भी जरूर ध्यान दीजिए कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जरूर सोचिए। और कोई भी कार्मिक स्थिति है, टॉक्सिक एनर्जी है, उसे आप खुद को बाहर निकाल दीजिए। जो कि आप निकलते हुए नज़र आ भी रहे हैं, वो मैंने बता दिया है। मैजिशियन की भूमिका में आ रहे हैं आप। तो सूर्य दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव हो जाएगी। अपने माइंड को सही जगह लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपनी आत्मा का विकास कीजिए। यहाँ पर सही डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है। तो मैजिशियन का कार्ड, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको आने वाले समय में मिल रही है। आप खुद ही अपनी चेंज महसूस करेंगे, अपनी खुद की पर्सनैलिटी में, अपनी खुद की लाइफ में आप चेंज महसूस करने वाली हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग ऑप्शन 1। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 जिन्होंने सोचा है 4 नंबर अपने लिए, तो क्या है आपके लिए, आपका फ्यूचर के लिए मैं 3 कार्ड ओपन करने जा रही हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ऑप्शन 2 नंबर 4 जिन्होंने अपने लिए चुना है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना काफ़ी इमोशनल इंसान है और बहुत ज़्यादा लव लाइफ में आपने पेन सहा है। कोई ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, इमोशनली हर्ट हुए हैं आप। देखिए यहाँ पर जो पहले की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, आप ऐसे दौर से या तो गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर इमोशनली काफ़ी आप हर्ट हुए हैं। आपको धोखा मिला है, हर्ट हुए हैं आप, दुखी हुए हैं आप। आपको अपना हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है। यानी कि आप ना थोड़ा आपको प्रैक्टिकल माइंड सेट में आने की ज़रूरत है और आप ऐसे हो भी जाएंगे। देखिए यहाँ से निकल कर एम्पायर की एनर्जी में आप आ रहे हैं और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल मेजर चेंज हो सकता है। आप ऐसे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा लव लाइफ के पीछे अपने समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है इसमें और कुछ भी हासिल नहीं आया। देखिए अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। तो आप अपने आप को बहुत ही हल्की एनर्जी में ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा आप बहुत दुखी से, इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जी है लव लाइफ में है तो यहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर लव लाइफ में नहीं तो ऐसी एनर्जी में तो आप ज़रूर हैं जहाँ पर आप बार बार याद कर रहे हैं कि किस तरह से आपको पेन होता है। आपके दिल पर ऐसी बातें हैं कि जो बहुत आपको दुख दे रही हैं। आप सोच के दुखी होते रहते हैं, आपका दिल दुखता है। तो देखिए इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुरंत निकल जाइए और कुछ नहीं, अपने आप को ठीक कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में। एक बार
अपने आप को, अगर आपके मन में इतनी दुखी बातें हैं, बहुत ज़्यादा पेन आप महसूस कर रहे हैं, देखिए परिस्थितियाँ तो बीत जाती हैं, लेकिन उन्हीं बातों को याद कर करके आप कितना हर्ट होते रहते हैं, कितनी बार होते हैं, ये आप सोच नहीं सकते। तो बार बार रोने से अच्छा है कि एक ही बार रो जाइए और अच्छे से। अब ऐसा कीजिए, अपनी जो भी दिल की बातें हैं, अगर ऐसा कुछ पेन महसूस हो रहा है तो अपनी एक डायरी लीजिए और उसमें, या एक पेपर लीजिए, उसमें आप लिख दीजिए जो भी ये बातें आपके मन में हैं, जिसको लेकर जो शिकायत है सब लिख दीजिए। कौन सा कोई देखने वाला है, बस आप अपने दिल की भड़ास उसमें निकाल दीजिए और उसके बाद उस कागज़ को जला दीजिए। इसके बाद आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। देखिए, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपके अपने मन, अंतर मन की खुशी। आप, कोई आपके दिल को, दर्द को नहीं समझ रहा है तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना, तो अपने लिए खुद कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि कोई और आपको संभालेगा। चलिए, मैं आपका साथ दे रही हूँ और मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक पेपर में अपने जो भी आपकी बातें हैं वो सब लिखिए और फिर उसे जला दीजिए। सोचिए मत कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जो मन में आए, जिसके लिए जो बात है, जो दुख दर्द है, सब लिख दीजिए क्या चाह रहा है इसमें। उसके बाद उसे जला देना। उसके बाद देखिए, आप जो एनर्जी में आएंगे, आप अपने आप को पाएंगे, आप अपने आप को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये जो अगर आप लव लाइफ के बारे में सोचते हैं तो यहाँ आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ है, आपकी भावनाओं को किसी ने समझा ही नहीं। और ज़रूरत क्या है, देखिए समर्पण भी अगर करना है तो उनके लिए कीजिए जो समझते हो। ऐसे लोगों के पीछे समर्पण करने से भी क्या फ़ायदा जहाँ कदर ही ना हो। तो देखिए, आप जैसे इंसान को खो देना, यहाँ पर एम्पायर की एनर्जी क्या होती है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। मेजर चेंज समझ रहे हैं आप, एक बड़ा चेंज। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में आप थे कि जहाँ आप सबके लिए केयरिंग हैं, तो अब आप ऐसे हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त नहीं करेंगे, आपको अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होगा और आप काफ़ी मजबूत खुद को अंदर से महसूस करेंगे। देखिए, एम्पायर जो होता है ना, ये सम्राट, ये ऐसी एनर्जी है कि ये कोई हल्का फुल्की एनर्जी नहीं है। ये पर्सनैलिटी बहुत दमदार पर्सनैलिटी होती है, इसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना आता है। ये इंसान ऐसा होता है कि उम्र आपकी चाहे जो भी हो, लेकिन अनुभव आपके बहुत ज़्यादा हैं, जीवन में आपके अनुभव बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे इंसान हैं आप बड़ों बड़ों को भी बहुत सलाह दे सकते हैं। आपके पास हर किसी समस्या का समाधान आपके पास होता है। तो देखिए, अपने आप को पहचानिए, ऐसी हल्की एनर्जी से बाहर निकालिए खुद को। तो यहाँ पर सम्राट की एनर्जी में है आप जो ठान ले वो जीवन में हासिल कर सकते हैं। एक जिद है आपके अंदर, और ये जिद ऐसी नहीं कि कोई गलत वे में, अच्छी वे में आपकी जिद होती है। आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आपको मिलकर रहता है। आप सही डायरेक्शन में जाइए तो सही, लेकिन आप हैं ऐसी हल्की एनर्जी में हैं आप ये ना प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ऐसा मानिए कि ये चीज़ें आपके लिए बनी हुई नहीं है। और जो भी महान इंसान है ना, तो वाकई में उनके उनके कुछ बड़े एम होते हैं। एक बार, वैसे ये मजाक की बात हो सकती है, पर मैंने पढ़ा था कहीं कि जिसे लाइफ में कुछ नहीं करना वो प्यार कर सकता है। चलिए, तो मैं मजाक में कह रही हूँ, मैंने वाकई में पढ़ा था। तो ये वही बातें हैं। तो कुछ लोगों के नसीब में प्यार नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका बड़ा पर्पस होता है। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये भावनाएं, इन चीज़ों से बाहर निकाल दीजिए खुद को। क्योंकि आप अपने आप को जानिए, समझिए कि आप कितनी दमदार पर्सनैलिटी हैं। आप ऐसे ही थोड़ी ना है कि अपना वक्त जाया करते रहेंगे किसी के लिए। कोई समझता है तो समझे, नहीं समझा तो नहीं, समझता तो भाड़ में जाए। क्योंकि आप जैसे सच्चे इंसान को, जो इतना सच्चा है, अच्छा है, आप, हो सकता है आपके चेहरे से आपकी भावनाएं व्यक्त ना होती हों, पता नहीं चलता हो कि आपके दिल में चल क्या रहा है, लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखते हैं। ऐसा इंसान मिलना आजकल वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को सच्चे इंसान की कदर नहीं होती, इतना मैं बता रही हूँ। तो देखिए, जो आपके लाइफ में आपको नहीं समझते, उन्हें उनके हाल पर छोड़िए और अपनी ग्रोथ कीजिए। यहाँ पर मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आप अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करेंगे। आप वो इंसान हैं, देखिए यहाँ पर ये जो राजा है ना, ये अपने बलबूते पर राजा बना है। ये नहीं कि सिर्फ बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। आपका एक अच्छा खासा स्ट्रगल रहा है। वही बात मैं कह रही हूँ कि चाहे आपकी उम्र जो भी है, लेकिन आप अनुभवी बहुत हैं। परिस्थितियों में आप काफ़ी संघर्ष किया है आपने। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं आपकी देख रही हूँ। अपने आप को जाने समझे, खुद पर काम कीजिए आप। तो अपने आप को समझिए और ये बेकार की भावनाओं से अपने आप को निकाल दीजिए। ये इमोशनल जो भी आपका अब तक का रहा होगा ना जीवन में सिचुएशन, इस चीज़ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है और लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप। और वाकई बढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो फ्यूचर की यहाँ पर एनर्जी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी रहने वाली है और आप अपने जीवन में अच्छे, बहुत सफल इंसान होंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, बहुत सफल इंसान होंगे आप। आपको कोई नहीं समझता, लेकिन आपको परमात्मा ने समझा है। और आप यकीन मान कर देखिए, आप खुद अनुभव कीजिए। जब भी ऐसा होता है तो
जब भी ऐसा होता होगा कि आप दुखी जैसे बहुत होते होंगे कभी कभी, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है, ज़्यादा डिप्रेशन में भी आप रहने वाले नहीं हैं, ऐसे इंसान है तो आप इस एनर्जी से भी तुरंत बाहर निकल जाएंगे। आप खुद को समझेंगे आप आने वाले समय में, तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छी पावर आपकी रहेगी। देखिए आपका जीवन में ना बहुत मान सम्मान रहने वाला है, आपका लोग सम्मान करेंगे, ये एनर्जी आपकी ज़रूर रहेगी। तो ये आप अचीव करेंगे लाइफ में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो खुद को समझिए, खुद को जानिए, अपने आप को इतना हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो जो लोग आपको नहीं समझते उन्हें देख लीजिए पहले, वो कहाँ पर हैं, वो तो आपके स्तर के थे ही नहीं। आपको वो लोग मिलेंगे जो वाकई आपके स्तर के होंगे, जो आपको समझेंगे। और कोई ना समझे तो ना समझे, हमें क्या, अपनी उन्नति कीजिए लगातार, क्योंकि आप बहुत खास इंसान हैं। अपने आप को पहचानने की आपको ज़रूरत है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच।